यूरोप वॉर फ्रंट के साथ साथ अरब फ्रंट पर भी पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बारूदी जलजला देखा गया है। ईरान के इशारे पर हूती लाल सागर में पिछले 48 घंटे से बारूद बरसा रहे हैं। कल 4 जहाज हूती के हमलों का शिकार हुए थे। बीती रात फिर 2 जहाज को हूती ने निशाना बनाया। इसके बाद हूती के खिलाफ अमेरिका ने जो अभियान चलाया और इससे जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई, उससे ग्लोबल दहशत फैल गई है, क्योंकि पहली बार हूती के ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स का पता चला है जहां संपूर्ण अरब का विनाश करने वाले हथियार मौजूद हैं। ईरान और इस्राएल का युद्ध अब अपना रंग बदल रहा है। यह युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण दे रहा है। ईरान अब बड़े प्लान की तैयारी में है और इस्राएल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरानी आदेश के बाद यमन के हूती लगातार विध्वंसक हो रहे हैं और लाल सागर में इसका परिणाम भी दिख रहा है। हालात यह है कि हूती के हमले बहुत तेज हो गए हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। हालात यह है कि अरब एटमी जंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। हूती ने इतना खतरनाक प्लान बनाया है कि अमेरिका भी उसे जानकर हैरान है। यह विनाशक हूती के हमलावरों की कारस्तानी है। वीडियो में लाल सागर में फिलिस्तीन के बंदरगाहों की तरफ जा रहे जहाज पर अटैक किया गया। हूती ने लाल सागर में इसी तरह एक के बाद एक कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इस वीडियो में भी एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। लाल सागर में जहाज दिख रहा है और ऊपर से ड्रोन पोजीशन लेकर उसे टारगेट करने की सफल कोशिश में जुटा है। दो दिन में हूती ने 6 जहाज ध्वस्त किए हैं। हर दिन जहाजों को टारगेट कर रहा है हूती। हूती का दावा है कि पिछले 48 घंटे में उसने जो हमले किए हैं उसमें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान सिर्फ हूती को ही मजबूत नहीं कर रहा है, वो लगातार हिजबुल्लाह को भी मजबूत करने में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान लगातार इजरायल को धमकी पर धमकी दे रहा है और बार बार कह रहा है कि इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी बीच हूती ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बना लिया है। इस बेस को बनाकर ईरान बड़ा खेल करने की फिराक में है। पहले इस तस्वीर को देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष के पास हूती के मिसाइल बेस का सबूत है। तस्वीरों से साफ है कि हूती ने कैसे इस अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को तैयार किया है। बाकायदा इसे तैयार करने में कई तरह की तैयारियां की गई हैं। सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखा गया है कि इस अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को बनाया कहां जाए। यमन के पहाड़ी इलाकों में अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रखने की फैसिलिटी, टनल में परमाणु हथियार रखने के लिए भी जगह, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रखने की जगह। इस टनल के लिए पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा था, वो अब बनकर तैयार हो चुका है। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी साल के मार्च अप्रैल के महीने की है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि ईरान कैसे हूती को सीधे मदद देकर युद्ध को भयावह बनाने में लगा हुआ है। इस तस्वीर को देखिए। इसमें बाकायदा बताया गया है कि टनल में प्रवेश करने के लिए दरवाजा कहां है और टनल का आकार कितना बड़ा है। ईरान बड़े खेल में लगा है। उसका खेल आसान नहीं है और उसके टारगेट पर कौन कौन है ये साफ है। खबर तो यह भी है कि हूती और हिजबुल्लाह को आगे करके ईरान एटम बम तैयार कर रहा है। ईरान एटम बम बनाने की कोशिश में लगा है। हूती हिजबुल्लाह को आगे कर एटम बम बना रहा है। इधर यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है कि इजरायल के विरोध में उसका अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ अभियान जारी है। उसके तहत हिंद महासागर में ड्रोन हमले जारी रहेंगे और इसीलिए अब तक हमले किए गए हैं।
इजराइल इस पूरे खेल को अच्छे से समझ रहा है। पहले इस तस्वीर को देखिए। वीडियो में हिजबुल्लाह के लोग दिख रहे हैं जो गलील को आजाद कराने की बात कर रहे हैं। ये वही गलील है जो इजराइल के नियंत्रण में है। इसके लिए हिजबुल्लाह अपने लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है। और अब रूस ने युद्ध के मैदान में ऐसा अस्त्र उतारा है जिसने एक दिन में यूक्रेन में तबाही ला दी। इससे सबसे हैरत की बात यह है कि रूस को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उस हथियार की मारक शक्ति इतनी सटीक है कि तबाही मचनी तय है। रूस अब उस हथियार की एक पूरी बटालियन बना रहा है जो न सिर्फ यूक्रेन में विध्वंस मचाएगी बल्कि नेटो देशों तक में तबाही मचाने को तैयार रहेगी। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए पुतिन की एआई ड्रोन बटालियन। युद्ध बदल चुका है। तरीके बदल चुके हैं और रणनीति भी। इसी का असर है कि गाजा को मिट्टी में मिलाने की कसम खाने वाला इजराइल भी संपूर्ण संहार में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन इजराइल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तबाही मचाई है कि गाजा सालों तक पहली वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। अब इजराइल जैसे हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल रूस करने जा रहा है जिससे कम से कम सैनिकों की जान जाए और दुश्मन के खेमे में हलचल मच जाए। अब रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुके हैं। एआई की एंट्री से पेंटागन में कोहराम मच गया है क्योंकि इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि $60 बिलियन के हथियारों में सबसे बड़ी खेप में एआई पावर्ड हथियार भी हैं। यानी अब रूस पर हमले का वक्त आ चुका है। बस ज़ेलेंस्की के फरमान का इंतजार है। एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की खेप अमेरिका से मिल रही है, दूसरी तरफ उसे रूस के एआई ड्रोन से बचाने के लिए जर्मनी डिफेंस सिस्टम दे रहा है। यानी तबाही जबरदस्त होने वाली है। जर्मनी अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम दे रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन को इतने एडवांस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि F-16 फाइटर जेट की खेप भी उससे मिल रही है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि रूस पूरी तरह फ्रंट फुट पर आ चुका है और उसके काम को आसान करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन? जिसने एक ही दिन में 685 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। इस हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि डोनेस्क में यूक्रेन आर्म्ड फोर्स पर 9 हमलों में 685 सैनिकों को मार गिराया गया। इसके अलावा टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के भी परखच्चे उड़ा दिए। खास बात यह कि हमारे ड्रोन का मुकाबला करने में अमेरिका की हॉवित्जर भी नाकाम रही। रूस ने एंटी ड्रोन डिवाइस तैयार कर ली है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये डिफेंस और आक्रमण दोनों में माहिर है। मोबाइल एंटी ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम को एब्जैट्स कहा जा रहा है। ये सभी एक्टिव फ्रीक्वेंसी रेंज को जाम कर सकता है। तो फरवरी 2022 में इस पर काम करना शुरू किया गया था। एब्जैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर काम करता है। स्पेशल ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन के वॉरफेयर सिस्टम जाम करके तुरंत अटैक भी कर देता है। इसमें 2 तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जमीन पर चलने वाले और हवा में उड़कर अटैक करने वाले।
इसे जासूसी और कॉम्बैट दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अटैक करके वापस भी आ सकता है, साथ ही कामिकाजी यानी आत्मघाती हमला भी कर सकता है। रूस ज्यादातर हमले मिसाइल, ड्रोन या फिर फाइटर जेट से कर रहा है। ऐसे में एआई ड्रोन आने से वो और ज्यादा विध्वंसक हमले कर पाएगा। क्योंकि एक बार उस इलाके का रडार सिस्टम जाम हो गया जहां हमला किया जाना है, तो रूस का नुकसान 0 डिग्री हो जाएगा। यानी हमला करो और भाग जाओ। ये एआई ड्रोन रूस के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। नेटो रूस की ताकत को समझ चुका है, इसलिए जर्मनी ने स्काईनेक्स यूक्रेन को भेज दिया है। स्काईनेक्स एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे एक आर्मी ट्रक पर माउंट किया जाता है। स्काईनेक्स को ड्रोन का काल कहा जाता है। अभी यूक्रेन को 2 स्काईनेक्स सिस्टम जर्मनी ने दिए हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन फ्रंट लाइन पर करने जा रहा है। इसके जरिए कई लेयर की सिक्योरिटी शील्ड बन जाती है। अगर स्वार्म ड्रोन होता है तो ये उससे भी रोकने में कारगर है। इसकी फायरिंग रेंज 4000 मीटर है, जिसमें ये 50 कैलिबर मशीन गन से 1000 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकता है। फायरिंग के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल और रॉकेट भी इससे फायर किए जा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दूसरे डिफेंस सिस्टम से काफी सस्ता है, जिसमें नैसम्स पैट्रियट शामिल है। पिछले कुछ वक्त में रूस ने यूक्रेन में ड्रोन से जबरदस्त तबाही मचाई है। सबसे पहले शाहिद ड्रोन और फिर उसके रूसी वर्जन गेरान से। इतना ही नहीं, रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए सस्ते और छोटे ड्रोन की एक बड़ी बटालियन तैयार कर ली है। ऐसे में ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेन में आकर एयर स्पेस साफ करती है और फिर पीछे से मिसाइल और बम्बर तबाही मचाने आ पहुंचते हैं। इसी तरीके से रूस स्प्रिंग ऑफेंसिव प्लान को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो से मिल रहे हथियारों से न सिर्फ रूस के हमले रोकने का प्लान तैयार किया है, बल्कि रूस में घुसकर तबाही का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वैसे तो अमेरिका के पास 4 ड्रग विमान पहले से मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वॉर के दौरान किया जाता है ताकि एटमी प्रकोप और रेडिएशन से बचा जा सके। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक ऐसी नौबत नहीं आई है, मगर इसी बीच यूएस एयरफोर्स ने नए डूम्सडे विमान का ऑर्डर दिया है, वो भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराए, अगर युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ, तो उस भीषण तबाही और नरसंहार से अगर कोई बचा सकता है तो वो है डूम्सडे विमान। और इसी विमान का सबसे अपग्रेडेड, सबसे हाईटेक वर्जन अब सुपर पावर अमेरिका तैयार करने वाला है, क्योंकि पेंटागन से ये खबर सामने आई है कि अमेरिकी वायुसेना ने करीब 1 लाख करोड़ की डील की है, जिसके तहत यूएस एयरफोर्स को नया डूम्सडे विमान मिलेगा। सियरा नेवादा कॉर्पोरेशन को डूम्सडे विमान का ऑर्डर सौंपा गया है। नया डूम्सडे विमान 4 E-4B विमान को रिप्लेस करेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका डूम्सडे विमान को अपग्रेड क्यों कर रहा है? ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि अगर परमाणु बम फटा, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, उस दौरान डूम्सडे प्लेन ही यूएस प्रेसिडेंट और पेंटागन के अधिकारियों की आखिरी उम्मीद बनेगा।
आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। डूम्सडे प्लेन 24/7 टेक ऑफ के लिए तैयार रहता है। एटमी वॉर के दौरान कई दिनों तक उड़ान भर सकता है। ये खास विमान न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। डूम्सडे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से भी सुरक्षित रहता है। यह विमान आसमान में उड़ता एक मोबाइल एयरबेस है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं की सुरक्षा के लिए डूम्सडे प्लेन को तैयार किया गया था, ताकि अगर एटम बम फटे तो ये विमान उन्हें आसमान में सुरक्षित जगह पर ले जाए और कई दिनों तक बिना लैंड किए एयरफील्ड में उड़ता रहे। डूम्सडे प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विमान के जरिए एटमी हमले का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। हालांकि अब तक अमेरिकी वायुसेना के पास 4 डूम्सडे विमान मौजूद थे, लेकिन इस बार यूएस एयरफोर्स ने $13 बिलियन का जो सौदा किया, उसके तहत जो डूम्सडे विमान तैयार होगा वो तमाम तरह के हाईटेक फीचर्स से लैस होगा। मगर अमेरिका की इस तैयारी के साथ ही तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वो ये कि क्या धरती के किसी कोने में एटमी विनाश हो सकता है या किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब से बेलारूस ने नेटो को एटमी धमकी दी है, तभी से बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको नेटो के टारगेट पर आ गए हैं। कहीं नेटो मिसाइल स्ट्राइक न कर दे, इसीलिए लुकाशेंको ने एक अंडरग्राउंड आशियाना बनवाया है। आखिर कहां है लुकाशेंको का ये नया महल और क्या है उसकी खासियत, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको जल्द ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पड़ोसी बन सकते हैं। इसका खुलासा पोलैंड बेस्ड न्यूज चैनल बेलसेट ने किया है, जिसके मुताबिक लुकाशेंको एक प्राइवेट कंपनी के जरिए रूस में लग्जरी हाउस बनवा रहे हैं। लुकाशेंको का नया घर रूस के सोची में होगा। सोची में पुतिन का भी घर है। माना जा रहा है कि लुकाशेंको का घर क्रिस्नाया पोलियाना में बन रहा है, जहां करीब 97,000 वर्ग मीटर में एक रिजॉर्ट टाउन की शक्ल में घर बनाया जा रहा है। जल्द ही घर बना लिया जाएगा। इसके लिए रूस सरकार ने 2022 में सीक्रेट ऑर्डर जारी किया था, लेकिन अब काम तेजी से चल रहा है। जो सुविधाएं घर में होंगी वो जानिए। मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, मसाज रूम, फिटनेस सेंटर, रेस्तरां, प्राइवेट पार्क, इसके अलावा लग्जरी बंकर। अब सवाल उठ रहा है, अचानक से लुकाशेंको को रूस में किलेनुमा घर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि बेलारूस में उनकी हुकूमत का सिक्का पिछले 3 दशक से चल रहा है। दरअसल लुकाशेंको को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि नेटो कभी भी लुकाशेंको पर हमला करा सकता है। इतना ही नहीं, बेलारूस में विद्रोह कराने की भी तैयारी है। अगर नेटो की साजिश कामयाब हो जाती है तो बेलारूस में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले ही लुकाशेंको रूस के नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं और बेलारूस में अपने समर्थकों को रूस से ही ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक थ्योरी और भी सामने आ रही है। लुकाशेंको घर के नाम पर हाईटेक हथियारों का सेंटर बनवा रहे हैं, जहां से सीधे लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक किया जा सके। यानी लुकाशेंको को किसी बात का डर तो जरूर है, वरना बेलारूस छोड़कर रूस में खुफिया बंकर और मिसाइल साइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।